मिनामोटो मुसाशी एक ऐसा व्यक्ति जो पलक झपकने से भी तेज तुम्हें मार सकता था, जिसकी तलवार के सामने खड़े होने का अर्थ था मृत्यु को बहुत पास से देखना। लेकिन इतिहास में अनगिनत महान योद्धा हुए, फिर भी मुसाशी अजय क्यों कहलाया? उसकी तकनीक अलग नहीं थी, उसकी गति असाधारण नहीं थी, और न ही वो सिर्फ तलवार चलाने का उस्ताद था। उसकी असली ताकत कहीं और थी। वो हर लड़ाई से पहले अपने भीतर उतरता था, अपने डर, अपने संदेह, अपने अहंकार को देखता था और उन्हें पराजित कर देता था। क्योंकि मुसाशी जानता था कि जो व्यक्ति भीतर की लड़ाई जीत चुका है, उसके लिए बाहर की कोई भी लड़ाई कठिन नहीं रह जाती। यही वो रहस्य था जिसने एक अनाथ बच्चे को इतिहास का अमर योद्धा बना दिया। मिनामोटो मुसाशी जापान का महानतम तलवारबाज, एक ऐसा व्यक्ति जो पलक झपकने से भी तेज तुम्हें मार सकता था। लेकिन जो बात उसे अजय बनाती थी वो क्या थी? न तकनीक, न गति, न ही तलवार चलाने का कौशल। उसकी असली ताकत ये थी कि वो हर लड़ाई से पहले खुद को हरा देता था। हर द्वंद्व से पहले, हर चुनौती से पहले, हर उस क्षण से पहले जो मायने रखता था, वो अपनी भीतरी लड़ाई जीत चुका होता था। और जब तुम भीतर की लड़ाई जीत लेते हो तो बाहरी लड़ाइयां आसान हो जाती। क्योंकि ज्यादातर लोग अपने विरोधियों से नहीं हारते, वे खुद से हारते, अपने डर से, अपने संदेह से, अपने अहंकार से। और अगर तुम अपने भीतर के इन दुश्मनों को नहीं हरा सकते तो बाहर के दुश्मनों को कभी नहीं हरा पाओगे। चलो लगभग 400 साल पीछे चलते। सामंती जापान, चारों ओर समुराई, योद्धा जो पूरी जिंदगी प्रशिक्षण में बिताते थे अपने कौशल को पूर्ण करने में। और वही मुसाशी था, एक अनाथ, कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं, कोई प्रतिष्ठित विद्यालय नहीं, सिर्फ वो और असली जीवन मृत्यु की लड़ाइयां। उसने 13 साल की उम्र में अपना पहला द्वंद्व लड़ा, एक अनुभवी योद्धा को मार दिया, और उसी क्षण से वो कुछ ऐसा सीखने लगा जो कोई और नहीं सीख रहा था। दूसरों से कैसे लड़ना नहीं, खुद से कैसे लड़ना। क्योंकि उसने हर द्वंद्व में एक बात नोटिस की, तलवारें टकराने से पहले ही लड़ाई तय हो जाती। कौशल से नहीं, मन से। जो शांत होता है वही जीतता है, जो नियंत्रित होता है वही जीतता है, जो खुद पर महारत रखता है वही जीतता है। उसने देखा कई विरोधी उससे ज्यादा कुशल थे, ज्यादा प्रशिक्षित थे, ज्यादा अनुभवी थे, लेकिन वे अपने ही भावनाओं के गुलाम थे। अपमान पर गुस्सा, धमकी पर डर, चुनौती पर अहंकार, और यही गुलामी उन्हें मार देती थी। क्योंकि जब तुम खुद से लड़ रहे होते हो तो विरोधी से नहीं लड़ सकते। डर से लड़ रहे हो तो तुम मौजूद नहीं होते। अहंकार बचा रहे हो तो तुम साफ नहीं देख पाते। गुस्से में हो तो तुम अनुमानित हो जाते हो, और अनुमानित होना मौत है। इसलिए मुसाशी ने सबसे अलग तरह से प्रशिक्षण शुरू किया। सिर्फ शरीर नहीं, मन, सिर्फ तकनीक नहीं, चरित्र,
सिर्फ तलवार नहीं, आत्मनियंत्रण। क्योंकि उसे समझ आ गया था, लड़ाइयां बाहर नहीं, भीतर जीती या हारी जाती। उसने रोज अभ्यास किया भीतर के दुश्मनों को हराने का। डर जो रोकता है, गुस्सा जो लापरवाह बनाता है, अहंकार जो अंधा करता है, संदेह जो कमजोर बनाता है, यही असली दुश्मन है। उसने मन को पूरी तरह खाली करने का अभ्यास किया। न जीत की चिंता, न हार का डर, न प्रतिष्ठा की फिक्र, न परिणाम से लगाव। सिर्फ उपस्थिति, सिर्फ सजगता, सिर्फ कर्म, और यही उसे अजेय बनाता है। वो सबसे अच्छा योद्धा नहीं था, वो बस खुद से नहीं लड़ रहा था। बाकी सब अपने ही मन से जूझ रहे थे, जबकि वे उससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो 60 द्वंद्व जीतता है, एक भी नहीं हारता, और वर्षों बाद वो सब लिख देता है, यश के लिए नहीं, शिष्यों के लिए। और पहला पाठ यही होता है, खुद को हराओ। वो कहता है, अपने बाहर ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें बेहतर, मजबूत, तेज या बुद्धिमान बना दे। सब कुछ भीतर है, बाहर कुछ मत खोजो। इसका मतलब है तुम्हारी असली बाधाएं भीतर है, तुम्हारे असली दुश्मन भीतर है, तुम्हारी असली लड़ाइयां भीतर है। और जब तक तुम उन्हें नहीं जीतते, बाहर कुछ भी मायने नहीं रखता। डर, अहंकार, संदेह, क्रोध, यही वे दुश्मन हैं जो तुम्हें हर रोज हराते, और आज भी तुम उन्हीं से लड़ रहे हो। मुसासी की कहानी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह कहानी अतीत की नहीं है, यह कहानी तुम्हारी है। मुसासी कोई स्मृति नहीं है, वो एक संभावना है, एक द्वार है जो तुम्हारे भीतर खुल सकता है। तुम्हें तलवार उठाने की जरूरत नहीं, तुम्हें युद्ध भूमि में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं। बस एक ही काम है, खुद को देखो, अपने डर को देखो, अपने अहंकार को देखो, अपने क्रोध को देखो, अपने संदेह को देखो, और उनसे लड़ो मत, साक्षी बनो। जिस दिन तुमने भीतर की ये लड़ाई जीत ली, उस दिन जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे सामने झुक जाएगी। क्योंकि याद रखना, जो स्वयं का स्वामी बन गया, उसके लिए पूरा संसार बस एक खेल रह जाता है। मुसासी की तलवार जंग खा चुकी है, लेकिन उसका मौन आज भी जीवित है। और अगर तुम तैयार हो, तो वही मौन अब तुम्हारे भीतर उतर सकता है।